बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। लीगल इश्यूज़ के अंदर अब आज का इशू ये है कि प्रॉपर्टी बाय करते हैं बाज़ लोग, इसको बड़ा अच्छा एक इन्वेस्टमेंट की किस्म समझा जाता है। इसके ऊपर बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए हर बंदे के जहन में ये होता है कि प्रॉपर्टी ऐसी मिले जिससे हमें बहुत ज़्यादा नफ़ा हो। कल को सेल करें, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ ये होता है कि आज हमने ख़रीदी कल को बेचेंगे और ज़्यादा पैसों में बिके, मार्जिन काफ़ी सारा निकला है। वो वाली प्रॉपर्टी हमने ख़रीदी है ताकि नफ़ा। अब इस सिलसिले में मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि माइंड सेट क्या है। आपको पता है कि आजकल लोग दिमाग जो है ना माउफ हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं दिमाग। मोस्टली हमारी सोसाइटी के अंदर ऑब्ज़र्व किया होगा आपने कि दिमाग उनके जो है ना वो बंद हो गए हैं, सिर्फ इस चीज़ पे रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं प्रॉपर्टी ख़रीदें और साल 2 साल बाद बेचें और उसके बाद जनाब फ़ायदा हो गया हमें। फिर वो जो पैसे है इनको फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ ख़रीदें 2 साल बाद बेचें, वाजिब कुछ और पैसे आ गए। हालांकि डीपली सोचा जाए तो आपको पता है कि हर साल बाद 2 साल बाद हमारा पैसा जो है डी वैल्यू हो चुका होता है। अब देखिए, आप मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपए की आपने कोई चीज़ ख़रीदी है, आप 12 लाख में 15 लाख में आपने बेच दी है साल बाद। देखिए आपका पैसा जो है वो भी डी वैल्यू हो चुका है। साल 2 साल के बाद आप देखें तो पैसा उसकी वो वैल्यू नहीं रहती। बाज़ार तो आपको महसूस हुआ है कि मेरा 10 लाख रुपया था, ये 12 लाख हो चुका है। 2 साल बाद 2 लाख रुपया इसमें ऐड हुआ है, लेकिन हकीकत में मनी डिवैल्यू होने की वजह से आपका 10 लाख था तो आज भी 10 लाख ही रहा, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है ना पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर सोना आज जनाब 20,000 रुपये का 1 तोला, तो कल जनाब 30, 40, 50, 60, 70 तो लाख से भी ऊपर चला जाता है वक्त के साथ साथ। तो सोना ऊपर जाने का मतलब ये होता है कि करेंसी डाउन होती चली जाती है। वो डॉलर जो 100 रुपये का था चंद साल पहले, आप देखें 100 रुपीज़ या इससे भी लेस था, तो आज वो चलते चलते इट मीन्स के डॉलर का रेट क्या है तो पाकिस्तान के रुपए का रेट क्या है, तो वो कितना गिर चुका है रुपया। तो जिन लोगों को समझिए नफ़ा हो गया, उनके पैसे डबल हो गए हैं सपोज़, तो वो डबल हो गए हैं क्या। 100 रुपये का डॉलर था, अब वो 200 रुपये का डॉलर है। तो डॉलर का हिसाब लगाएं तो आपको 1 लाख डॉलर जिस बंदे के पास था, तो आज 1 लाख डॉलर था जिसके पास, पैसों रुपये में 1 लाख डॉलर था इसके पास, अगर कन्वर्ट करता तो आज इसके पैसे डबल हो चुके हैं। 1 करोड़ था 2 करोड़ हो चुका है, और 2 करोड़ को कन्वर्ट करेगा डॉलर में, फिर जितने 5 साल पहले थे इसके पास उससे कम ही होंगे, उससे बड़े नहीं होंगे। लेकिन नज़र का धोखा है ना, वो समझ रहा है कि मैं अब बड़ा काम। बेहतर ये होता है इंडस्ट्री कोई शुरू करे बंदा, कोई डेवलपमेंट करे। पाकिस्तान कोई सुई भी लेनी हो तो वो कहते हैं चाइना से आ रही है हमारी, कोई ताला भी लेना हो तो चाइना से आ रहा है, हर चीज़ चाइना से आ रही है। वो इंडस्ट्री लगाते हैं, बनाते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की वेलफेयर के लिए, एक्सपोर्ट करते हैं फिर चीज़ों को। तो हम क्या करते हैं, हम हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं, ख़रीदते हैं। तो जब खुद बना के तो बेचें, कुछ और ही बात होगी, मुल्क का बड़ा भला होगा। तो ये एक तो प्रॉपर्टी का बिज़नेस शुरू करना, हर बंदा ही इस चक्कर में पड़ गया कि जनाब प्रॉपर्टी, हर घर में आपको प्रॉपर्टी डीलर नज़र आते हैं। प्रॉपर्टी डीलर का माइंड सेट देखें, पाकिस्तान की मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, तरबियत की कमी है ना। कहते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी ख़रीदें, ऐसी, एक तो होता है प्रॉपर्टी ये ख़रीदी है बेचनी है उसने, ऐसी प्रॉपर्टी ख़रीदो कि अगला बंदा मजबूरी में दे रहा हो। ये बाज़ बंदे तो प्रॉपर्टी डीलर का तो माइंड सेट होता है, बाज़ बंदे प्रॉपर्टी डीलर को रिक्वेस्ट भी ये करते हैं, जाके कहते हैं यार कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मजबूरी में बेच रहा हो, औने पौने दामों उससे ख़रीद लेते हैं तो हमें बहुत सारा फ़ायदा हो जाएगा। ये माइंड सेट है कि कोई मजबूरी में बेच रहा हो। मिसाल के तौर पर किसी का बच्चा बीमार है, दिल में सुराख हो गया, उसने ऑपरेट कराना है, फला उसकी मदर, उसका फादर, उसका बेटा बड़ा सीरियस कंडीशन में है, तो अब उसकी बीवी बड़ी बीमार है जनाब, उसको मजबूरन सेल करना पड़ा, बस ये ले लो, इसको जो कहेंगे ये कर लेगा, ये मजबूर है। दूसरों की मजबूरियों से फ़ायदा उठा लेना, ऐसे बंदे ढूंढना कि कोई मजबूर बंदा मिले, फिर उससे प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे, ताकि उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है ना उसकी प्रॉपर्टी की, अगर 20 लाख रुपया उसकी एक्चुअल प्राइस है तो उसे 14 लाख में ख़रीद लेते हैं, क्योंकि वो मजबूर है।
उसने बेचनी ही बेचनी है। बाद दफ़ा प्रॉपर्टी डीलर किसी एरिया में वो आप इसमें व्हाट्सएप ग्रुप बनाए होते हैं, तो वो जनाब एक प्रॉपर्टी बड़ा मजबूर है, एक दूसरे को बता देते हैं, वो जिससे भी रब्ता करे वही मुँह सीधा नहीं करता। पता चल चुका था ये मजबूर है, नहीं जी है ये आपकी 14 लाख की है, वो 20 लाख वाली को 14 लाख ही बताएंगे, औने पौने दामों ख़रीदेंगे तो फिर बड़े खुश होंगे, सेलिब्रेट करेंगे, पार्टी हो जाए, जनाब आज तो बड़ा कमाल हो गया, लूट लिया हमने। तो वाकई ये लूटा ही है, उस बंदे को लुटेरा ही ऐसा काम कर सकता है, कोई अच्छा इंसान थोड़ी कर सकता है। फिर देखिए जी, वो ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढो, एक दोस्त मुझे अर्ज़ कर रहे थे, कहते हैं ऐसी प्रॉपर्टी फ़लाँ शख्स देखा क्यों बहुत अमीर हो गया। मैं कहा जी क्यों हो गया? इसलिए अमीर हो गया कि वो ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ बेटियों का हक हो, बेटियों की प्रॉपर्टी में हक होता है। आमतौर पे तो सोसाइटी में दिया नहीं ना जाता, लेकिन अगर किसी का हक हो, बाप फौत हो गया, भाई हो ज़मीन वगैरह वो कर रहे हैं कार्रवाई जो भी उन्होंने करनी है, तो बहनों का हक है तो अभी उन्हें मिल नहीं रहा, कोई डिस्प्यूट है बहन भाइयों का आपस में, फ़ौरन उन बहनों के पास चले जाएं, बहनों से रब्ता करें, उन्हें कि हमें बेच दें। अब डिस्प्यूट है ना बहनों का, तो वो कहते हैं अच्छा 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आप ऐसा करो 60 लाख की ले लो, 1 करोड़ की बजाय 60 लाख की ले लो। नहीं जी ये तो रोला बहुत ज़्यादा है, 60 भी नहीं 40 में दे दें। तो वो कहते हैं चलो वैसे भी तो कुछ मिल नहीं रहा, तो 40 में लेके, वाह जी वाह, लुट लिया, बड़ा जनाब काम किया। क्यों? मजबूर थी। अगर तो इंसानों वाला काम होता ना तो कहता मेरी बहन मैं आपकी हेल्प करता हूँ कि आपको प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, हम आपकी हेल्प करते हैं, आप परचेज़ करें, आपका हक है, कुरान ने दिया है, अल्लाह के रसूल ने दिया है, तो आपको हम हेल्प करते हैं कि आपको आपका हिस्सा मिले, आपके भाइयों को समझाते हैं, आपका डिस्प्यूट सेटल हो। ये तो था अच्छे लोगों वाला काम। तो जाके शैतानी बीच में जनाब करना कि लड़ रहे हैं तो मज़ीद उनसे परचेज़ करके तो और लड़ाई को हवा देना, सुलह नहीं करवाते बल्कि और हवा देते हैं उनकी लड़ाई को, डिस्प्यूट और बढ़ते हैं। तो यूँ मजबूर है तो उससे औने पौने दाम, आधे से भी कम कीमत में, जी 1 रुपये की चीज़ है 4 आने में हम तो ख़रीदेंगे। वजह ये है कि डिस्प्यूट है ना, मेरे पास ऐसे केसेस आए 100% जेन्युइन साफ़ सुथरी उसकी जगह है, प्रॉपर्टी है, उसके नाम पे है, तो बंदा रुल रहा है, जी मैं बेचना चाहता हूँ, अब्बा जी बीमार हैं तो बहुत इमरजेंसी है, बेचना है, लेकिन लोग लेते ही नहीं है। वजह वो फ़लाँ वकील साहब थे, फ़लाँ जनाब प्रॉपर्टी डीलर साहब थे, उन्होंने छोटा मोटा स्टे ले लिए। क्यों लिया? उनका कोई था कंसर्न नहीं, 1% भी कंसर्न नहीं था, ऐसे ही कोई झूठा एग्रीमेंट लिख के ना तो एक स्टे ले लिया मेरी प्रॉपर्टी पे। अब मैं बेचना चाहता हूँ तो कहते हैं आधी कीमत। उसकी प्रॉपर्टी, उसकी ज़ाती, उसके आबाओ अजदाद से विरासत में मिली हुई प्रॉपर्टी उसके नाम पे है, तो उस पर झूठा सच्चा जनाब स्टाम्प लिख के तो स्टे ले लिए और कहते हैं आधी कीमत पे दो हमें। तो ये क्या है? ये कैसी चीज़ें हैं ये कि उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी जो वैल्यू पता है आपको ये वैल्यू है, फिर कहते नहीं आधी कीमत पे दो क्योंकि हमने झूठा स्टाम्प बना के तुम्हें फंसा लिया ना। तो ये तो सफ़ेद किस्म के अजीब लोग हैं, ये डाकू हैं। ये क्या है? लूटना नहीं है क्या? उसकी प्रॉपर्टी है और हम जनाब वाह जी वाह दिहाड़ी लग गई है हमारी। कैसे ये खूनखार दरिंदे हैं, इंसान कहलाने के लायक नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टी है। और तो हर बंदा जिस तरह जहन्नम कहते हैं हल में मज़ीद और आ जाए मेरे अंदर, इस तरह का इनका हाल हो चुका है। प्रॉपर्टी डीलरों का, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वालों का दिमाग इनके बंद हो चुके हैं कि हमने ना तो कोई इंडस्ट्री शुरू करनी है, ना कोई और अच्छा काम करना है, हम बस खरीदो बेचो और इस चक्कर में फिर ज़्यादा मार्जिन लेने के चक्कर में मजबूर लोगों की मजबूरियों को फ़ायदा उठाना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे हज़रत जुरैर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपने कहा अपने खादिम को, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, मिशकात शरीफ की और सही मुस्लिम की शरह के अंदर आपको ये हदीस मुबारक मिल जाएगी, भेजा जाओ जाके तो एक घोड़ा मेरे लिए ले आओ। वो गए बाज़ार में, देखा बड़ा अच्छा घोड़ा, उसको सौदा किया, 300 दिरहम में सौदा हो गया, लेके वापस आ गए। घर पहुँचे तो घर में जनाब अपने मालिक को दिखाया, जनाब ये मैं लेके आऊँ और ये साथ घोड़े के मालिक को भी ले आऊँ ताकि पेमेंट वसूल कर ले। आपने घोड़े को देखा अच्छी तरह, देख के कहते हैं ये 300 दिरहम का तो नहीं है, ये तो
इसकी वैल्यू तो 400 दिरहम बनती है, क्या 400 दिरहम में बेचेंगे? मालिक कहते जी जी बिल्कुल दें आप, कोई बात ही नहीं। फिर आपने घोड़े को पकड़ा, थोड़ा चला के देखा, इसकी चाल तो बहुत अच्छी है, कमाल है, ये 400 नहीं 500 में बेचेंगे? वो कहते जी ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। फिर और खसलतें देखी उसके अंदर, और बढ़ाते बढ़ाते 800 दिरहम का ख़रीद लिया। वो बंदा 800 दिरहम लिया, चला गया जिसका घोड़ा था। तो बाद में पूछने लगे वो कि जनाब आपने ये क्या किया, 300 दिरहम में मालिक खुद दे रहा था, तो आपने 800 दिरहम में ख़रीदा? आपने फरमाया उसकी वैल्यू ज़्यादा थी, मैं दाव नहीं लगाना चाहता था, मुझे पता था इसकी वैल्यू 300 दिरहम नहीं है, ज़्यादा है, तो मैं क्यों कम में ख़रीदता। ये था दीन का मिजाज उस दौर में जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता थे। उन्होंने कहा नहीं, इसकी जो वैल्यू बनती है मैं वो दूंगा। मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया था कि मैं मुसलमानों की खैर खाई किया करूँगा, दाव नहीं लगाऊंगा उन्हें, उनका भला चाहूँगा, तो उसकी जो वैल्यू बनती थी वो क्यों ना दूँ मैं। तो आज क्या इस चीज़ को देखा जाए तो क्या हमें प्रॉपर्टी औने पौने दामों लेनी चाहिए? किसी का बेटा बीमार हो गया, किसी पे कर्जा चढ़ गया, किसी का बिजनेस तबाह हो गया, मजबूरी में अपना घर बेच रहा है, और हम कहें कि चलो मजबूर है तो सस्ता लें? नहीं, मरना है ना, कब्र के अंदर जाना है। कब्र में हम फंस गए, कब्र के अंदर तो क्या होगा, कब्र के अंदर चले गए, अजाब हो रहा है, फरिश्ते कहेंगे अच्छा जी अजाब तुम्हारा तखफीफ कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, लेकिन एक शर्त पे, पहले जाओ और हमें वो पैसे ला के दो जो तुम लोगों की मजबूरियों से ज़्यादा नफ़ा नहीं उठा लेते थे। कि जनाब उसका 20 लाख का था, तुमने 15 लाख में मजबूरी से फ़ायदा उठाते हुए ले लिया, तो वो 5 लाख जो ऊपर लिया था, 5 लाख की दिहाड़ी लगाई थी, वो दिहाड़ी वाले पैसे ला दो, हम आपके हिसाब क्या कर लेंगे, हम फिर कहाँ से लाएंगे वो पैसे। तो ये थोड़ा सा हमें गौर करना है कि अंधे ना हो जाएं, इंसानियत ख़त्म ना हो जाए हमारे अंदर। हम प्रॉपर्टी डीलर बने हुए हैं, हम जनाब किसी भी प्रोफेशन में कहीं भी हैं, तो मुसलमान की हमेशा खैर ख्वाही चाहें। तो इससे उम्मीद है कि आपको ज़हनी सुकून मुयस्सर आएगा। ऐसा नहीं है कि जनाब आप अच्छाई करोगे, लोगों का भला चाहोगे तो आपको नुकसान नहीं, ज़हनी सुकून। और ये जो दिहाड़ियाँ लगाने वाले ना, इतनी दिहाड़ी मजबूरी से फ़ायदा उठा के उस किसी की बहनों से, किसी की बेटियों से जनाब दिहाड़ी लगा ली कि वो डिस्प्यूट था उनका, या डिस्प्यूट नहीं था और ख़ुद बना दिया, छोटी मोटी दरख्वास्त दे के तो डिस्प्यूट बन गया जी, अब आधी कीमत पे दे दो। लूटते हैं, डाकू हैं ये लोग। तो ये डाकू जो हैं ये इन्होंने मरना भी है और हिसाब भी देना है। तो उम्मीद है आपने किस तरह लालच इंसान को जो है ना तबाही की तरफ लेके जाता है, किस तरह इंसान दूसरों को लूटता है। बज़ाहिर ये खुद को प्रॉपर्टी डीलर लिखता है, लेकिन हकीकत में ये डाकू होता है। नाम जो बादशाह लिख ले अपने नाम के साथ, तो क्या बादशाह हो जाएगा? नहीं, जो इसका काम है ये वो होगा। अगर कोई आदमी किसी को लूट रहा है तो वो लुटेरा है, वो डाकू है। वो खुद को प्रॉपर्टी डीलर लिखता रहे, वो प्रॉपर्टी डीलर थोड़ी हो जाएगा, वो डाकू है। हाँ, वो खुशफहमी में मुब्तला है कि मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ। अगर बदनीयत है तो फिर वो डाकू है। तो मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिए। उम्मीद है कि आपने आज की वीडियो से कुछ ना कुछ इंसान लालच में कैसे अंधा होता है और इस्लाम की क्या तालीमात हैं इसके बारे में सीख लिया होगा। थैंक यू वेरी मच।